कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी हम जा रहे हैं फाइनली मेले में। मैंने आपको बोला था 2 दिन से मेले में जाएंगे, लेकिन फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं। शाम के बजे हैं करीबन 5:15 या 5:30। और आज दिन में मैंने बनाई थी चॉकलेट, होममेड चॉकलेट, ड्राई फ्रूट चॉकलेट विदाउट शुगर, बिना चीनी के चॉकलेट बनाई है ड्राई फ्रूट डाल के, बहुत ही टेस्टी। जो कि रेसिपी आपको नीतू चौहान फैमिली पे मिल जाएगी, या तो इस ब्लॉग से पहले या फिर इस ब्लॉग के बाद। तो चलिए चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं आज का पूरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेला मेले जैसा नहीं है, एक एग्जीबिशन टाइप होता है, मतलब बाहर से शॉप्स आती है शायद, अगर वही है तो। क्योंकि कुछ साल पहले मैं गई थी जब बाहर से, दूसरे शहरों से, स्टेट से आती है लोग और अपने अपने स्टेट की कुछ खास चीजें यहाँ बेचते हैं, जो कि बहुत अच्छी होती है। तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। और जोधपुर में हो तो मुझे लगता है अब तक आप लोग जा चुके होंगे, नहीं गए तो जरूर जाना। कल लास्ट है क्या संडे को? अलग कल लास्ट है। आपके पास ब्लॉग आएगा जब तक तो खत्म हो चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ब्लॉग के थ्रू आप देख लोगे जितना भी मैं दिखा पाई। और डिनर हम लोग बाहर ही करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और आपके साथ भी पूरा ब्लॉग शेयर करते हैं। और मेला कैसा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मेले का लोग क्या समझते हैं, जो गाँव में छोटे छोटे मेले लगते हैं ना, वैसा मेला नहीं है। आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए जी, निकल गए हैं। मैं बन गई हूँ सेंटा क्लॉज व्हाइट और रेड पहन के। तो मैंने सोचा था क्या पहनूं, फिर मैंने सोचा चलो मैं व्हाइट और रेड पहनती हूँ। हालांकि क्रिसमस चला गया है, लेकिन मेरा क्रिसमस आज ही आया है। और पहले मैं सोच रही थी जो मैं हनुमानगढ़ से जूती लेके आई हूँ वो पहनूं। फिर मैंने कहा मेले में घूमना बहुत पड़ेगा और जूती मैंने अभी तक एक बार भी पहनी नहीं है। बाई चांस मेरे पैर में लग गई ना तो फिर मुझे चलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर मैं पर्स में एक्स्ट्रा जूते लेके जाऊँ, पर्स कौन ही उठाए। तो जूती मैंने नहीं पहनी। एक दिन मैं सोच रही हूँ पूरे दिन घर में पहन के घूमूंगी पूरे दिन में, मुझे पता चल जाएगा लगेगी कि नहीं लगेगी। वैसे वो बोला था लगेगी नहीं, लेकिन कुछ मालूम नहीं है। जूतियाँ लगती है थोड़ी बहुत तो, और नई होती है तो थोड़ी चुभती भी है। तो बस निकल गए हैं। मुझे लगता है आधा घंटा शायद हमें लग सकता है, ट्रैफिक मिला तो। और रावण के चबूतरे में है मेला, लगे हुए शायद पता नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन कल लास्ट है, कल खत्म हो जाएगा। पहुंच गए हैं बसकर भाई, सुनाई दिया तेरा हॉर्न। और गाड़ी भी हमने पार्किंग में लगा दी है। ठंड कम है, मतलब घर में ठंड ज़्यादा है, यहाँ इतनी ठंड नहीं है। और इसलिए मैंने जैकेट बंद नहीं की। अब शाम होते होते ठंड ज़्यादा हो गई तो फिर मैं चैन बंद कर सकती हूँ, वैसे ओपन रखने की। और भीड़ होगी अंदर तो वैसे भी सर्दी कम होगी। और हम लोग अंदर पहुंच गए हैं। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी ये कुशन, और यहाँ पर टेबल रनर, टेबल क्लॉथ, और जो जो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद थे ये टेराकोटा के शो पीस, जैसे कि उर्ली थी, पॉट थे, ये जो क्या बोलते हैं, ये राजस्थानी लुक, और जो बहुत सारे शो पीस थे। पर यहाँ पर भी हम नहीं रुके, क्योंकि एंटर हुए थे तो पतिदेव बोले आगे आगे चलते जाओ, कुछ ना कुछ नया मिलेगा तो हम लेंगे। बेड़ द्वार का डूबी हुई। अच्छा, कंस के ससुर जरासंध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वो सारी प्रजा को शॉप्स थी। पहले भोलेनाथ को कैप्चर कर लें। जय भोलेनाथ। तो जी यहाँ पर हम आए हैं एक एग्जीबिशन में, जहाँ पर जोधपुर की सभी फेमस शॉप, जैसे कि राजस्थानी कपड़े हो या फिर राजस्थानी ज्वेलरी हो। ये देखो, ये है 21 किलो की काजू कतली, या फिर फर्नीचर हो, कुछ भी, साफ़े, ये राजस्थानी शान हमारे साफ़ा। तो आपको यहाँ पर जो भी पसंद आता है, तो यहाँ पर शॉप का नाम, एड्रेस सब होता है, तो आप चाहो तो वहाँ जाके विज़िट कर सकते हो। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के
ये शो पीस और ये देखो आप राजस्थानी ड्रेसेस, तो बहुत कुछ था अच्छा अच्छा देखने को। तो बस हमने यहाँ पर एक राउंड लिया, यहाँ पर देखा, और जिसको भी जो भी लेना है तो वहाँ पे हर शॉप का कार्ड, विजिटिंग कार्ड सब लगा हुआ था, तो आप नंबर ले सकते हो, एड्रेस ले सकते हो और वहाँ जाके आप शॉपिंग कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर था, हमने आराम से हर चीज़ आराम से देखी है। और यहाँ पर गाड़ी बाइक्स ये भी बिकने के लिए आई हुई थी। नहीं, पार्टी वेयर। बराबर 300। अचार, लहसुन का, कैर का, कैर सांगरी का, कैरी का, मिर्ची का। कौन साड़ी है? और ये जो शॉप है ना, यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बहुत सारे शो पीस थे, बहुत कुछ था। तो मुझे यहाँ पर हर चीज़ पसंद आ रही थी, मन कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। और यहाँ से मैंने कुछ लिया भी है, क्या लिया है वो आपको घर पे जाके ही दिखाऊंगी। ये देखो, ये टेबल जो नीचे है ना, वो बहुत ही प्यारी लगी। लेकिन मेरा घर ऑलरेडी फर्नीचर से इतना भरा हुआ है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ कुछ शॉप बहुत ही अच्छी थी, मन कर रहा था बहुत कुछ लेने का। लेकिन हमने इतनी शॉपिंग कर ली थी, हमारे हाथ भर चुके थे, हमारे हाथों में और जगह नहीं थी कि हम और थैलियाँ उठा सकें। और आगे आगे गए तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिली, लेकिन कोई बात नहीं, जितना खरीद सके खरीद लिया हमने। चलिए जी, शॉपिंग हमारी हो रही है और मैंने बहुत कुछ ख़रीदा है। मैंने सोचा नहीं था मैं इतना कुछ खरीदूंगी, लेकिन मुझे पसंद बहुत कुछ आ गया। और जो भी मैंने लिया ना, वो सारा मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। भैया आठ का पाव है, 60 का सेजवान। चलिए जी, हो गई हमारी शॉपिंग। अब चले हम गाड़ी की तरफ। जय गणपति बप्पा, गजानन जी महाराज, विनायक जी भगवान। चलिए जी, निकल रहे हैं। अभी अभी पीछे मंदिर था, गणपति बप्पा विराजे थे, वहाँ पे हमने तिलक लगवाया, पूजा करवाई। पतिदेव के ना यहाँ माथे पे ना परमानेंट एक तिलक है, जो जन्म से ही है। पंडित जी देख के खुश हो गए कि इनके परमानेंट जो तिलक है वो बहुत ही शुभ है। आफ्टर मैरिज इनका भाग्य चमक गया। मैंने कहा हाँ सही है पंडित जी। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि हाँ, आफ्टर मैरिज इनका भाग्य चमक गया। बहुत मतलब ये बहुत कम लोगों की होता है कि माथे पे परमानेंट तिलक होना। तो पंडित जी खुश हो गए। थोड़ी देर और रुकते तो पंडित जी हाथ वाथ भी देख लेते, फिर बोल देते कि ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, लेकिन हम ज़्यादा रुके नहीं। लेकिन पंडित जी ने जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला, मज़ा आ गया। अब बस अब हम चले गाड़ी की तरफ। और हमने सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ लेंगे। हम जब घुसे ना तो थोड़ी देर बाद मैं बोर हो गई। मैंने कहा चलो यार, नहीं कुछ अच्छा नहीं है, चलो चलो। फिर थोड़ी देर और घूमे तो कुछ यूनिक एंटीक कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई, जो कि हर कहीं नहीं मिलती। अगर आप नॉर्मल मार्केट में लेने जाओ तो नहीं मिलती। तो वो चीज़ें हमने उठा ली, और भी मिल जाती, लेकिन हमारे हाथ भर गए। मतलब मेरे पास सामान है, इनके पास सामान है। फिर हमने छोड़ दो, अब नहीं लेना। क्योंकि अब क्या है, हाथ में जो सामान है ना, या तो फिर हम कहीं भूल जाएंगे, कहीं छोड़ देंगे, ये नुकसान हो। इससे पहले हम लोग निकल गए। तो बस अब हम रुकेंगे कहीं खाना खाने के लिए। खाना लेने के लिए। खाना हम लेके घर पे जाएंगे, फिर घर पे आराम से बैठ के खाएंगे। और क्या क्या लिया है वो सारा आपके साथ शेयर कर देंगे। मैंने कुशन कवर देखे थे जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आए, लेकिन उन्होंने रेट सही नहीं लगाया, मुझे पसंद नहीं आए। फिर
क्योंकि इतना महंगा कुशन कवर मैं ले नहीं सकती। बरकतुल्ला स्टेडियम, ये है बरकतुल्ला स्टेडियम। तो जी वहाँ से तो हम निकल गए हैं और भीड़ काफ़ी थी, मतलब बहुत भीड़ थी। उसके बावजूद भी हमने कुछ शॉप में घुस के कुछ खास चीज़ें उठा ली थी। 20 रुपये। तो जी अभी हम आए हैं सरदारपुरा और देख रहे हैं कौन से रेस्टोरेंट से हम खाना लेंगे। समझ में नहीं आ रहा कौन से रेस्टोरेंट से खाना लें और क्या लें, है ना। कल नहीं आएंगे फिर इधर वापस, कल तो फिर अगर उधर ही जाएंगे अगर पार्टी दी अंकल ने तो। जिप्सी जिप्सी जिप्सी। पीछे गाड़ियों की लाइट आ रही है। चलिए जी हमने खाना ले लिया है और दूध भी ले लिया है, क्योंकि आज हमारे जो दूध वाले भैया हैं वो दूध नहीं लेके आए हैं और कल संडे है तो दूध हमें चाहिए होगा। तो दूध हमने पैक करवा लिया, खाना पैक करवा लिया। इन्होंने लिया है छोला टिक्की चाट और मैंने बहुत ही अरसों के बाद लिया है पिज़्ज़ा, फुल मिक्स वेज पिज़्ज़ा। खूब सारी सब्जियां डलवा के पिज़्ज़ा पैक करवा लिया। पिज़्ज़ा अभी तो गर्म है, तो मैं तो पहले घर जाते मस्त पिज़्ज़ा एंजॉय करूंगी, उसके बाद मैं शेयर कर दूंगी आज इसी व्लॉग में कि है ना मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। क्योंकि फिर क्या है, कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। कल सुबह मेरे नांदे की बहू, जेठूते की बहू आ जाएंगे लंच पे, मैं खाना बनाऊंगी। उन लोगों को सब वो जो करने वाले हैं कपड़े वपड़े पहनाने का वो काम होगा, फिर खाना खाएंगे, वो लोग जाएंगे शाम को, फिर हमें कहीं डिनर पे जाना है। तो कल का पूरा दिन फिक्स है, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए तो मैं इसी ब्लॉग में घर पहुंचते ही या तो पहले खाना खाऊंगी या फिर पहले आपके साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक ब्लॉग को जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं शॉपिंग और भी करती, टाइम भी कम था और टाइम से ज़्यादा कम था। हमारे दो हाथ हमारे कम पड़ गए थे, सामान ज़्यादा हो गया था, छोटी छोटी थैलियाँ उठाना भारी पड़ गया था। और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं शायद इतना कुछ ले भी लूँगी, नहीं तो मैं बड़ा थैला कुछ लेके जाती। और कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिल गई। और हाँ, मुझे कुशन कवर बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो एक शॉप पे मैंने पूछा, वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो उन्होंने बोला कि ना हमारे पास अब आपका जो साइज़ है ना 18 बाई 18 वो नहीं है, उनके पास 16 बाई 16 का था। वो बीकानेर से थे, उन्होंने अपना कार्ड भी दिया, लेकिन उनकी जो शॉप है बीकानेर में कहीं गाँव में थी, तो वहाँ जाके तो कौन ले। वैसे वो बोला कि ऑनलाइन डिलीवरी कर देंगे, फिर मैंने कहा नहीं, इतना झंझट नहीं पालना। और एक शॉप पे पसंद आया, लेकिन मुझे लेने थे 8 कुशन कवर, मैंने बोला 1200, वो बोला 2000, मैंने कहा छोड़ दो, फिर हमने छोड़ दिया। तो बस कोई बात नहीं, और कभी फिर दिखेंगे तो लेंगे, पर अभी बस हम घर को देखेंगे पहले जाके। चलिए जी घर पे पहुंच गए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। सबसे पहले तो आते हैं किचन की चीज़ों पे, जो किचन में ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम लाए मंगोड़ी, ये गोल वाली मंगोड़ी है, क्योंकि बढ़िया ना मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गई। राबोड़ी मेरे पास है, पापड़ है पर बड़ी नहीं थी। सर्दियों में ना बड़ी की सब्जी अच्छी लगती है, और अभी सर्दियों में आपको मालूम है गाजर मटर पत्ता गोभी फूल गोभी ये सब चल रही है, तो एक दिन बड़ी राबोड़ी एक दिन पापड़, ऐसे सब्जी बन सकती है। और एक मुझे वहाँ मिली थी ऑर्गेनिक मेहंदी। ये मेहंदी है ना, इसमें कोई केमिकल कुछ भी ऐसा नहीं मिला हुआ, सीधा पत्तों को पीस के बनाई हुई मेहंदी है। और ये आप बालों में भी लगा सकते हो, हाथों में भी लगा सकते हो। तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं, कुछ बुरा नहीं है इसमें। तो ये लिया है। और हमने लिए हैं चूरन। आपको मैं मालूम मेले वेले में ना चूरन वूरन कुछ अच्छी वैरायटी मिल जाती है, तो हमें उसमें वैरायटी मिली। एक चूरन तो ऐसा था, इतना स्पाइसी था, उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ था भाई साहब। मतलब मैंने इतनी, वो कुछ कैरी का कुछ था, लंबी लंबी कैरी के स्लाइस थे, उसमें भयंकर लाल मिर्ची थी, तो बहुत टेस्टी। लेकिन जैसे मैंने थोड़ा बड़ा बाइट लिया, आग लग गई मुंह में इतना। और ये है चूरन, इसमें जैसे जैसे आप खाते हो ना, तो आम के बाइट आपके मुंह में आते हैं, मतलब इसका जो चूरन खत्म होता है तो आम के टुकड़े आपके मुंह में आते हैं। और एक है ये वाले आंवला, ये आंवला खट्टे मीठे और स्पाइसी तीनों होते हैं, मतलब इसमें सारे फ्लेवर है, खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है। और एक फिर हमने वो आम के लिए, आम के स्लाइस हैं, इसमें भी मसाला चढ़ा हुआ है। ये है खट्टे और मीठे,
और ये वाला है खट्टे मीठे और तीखे, और एक ये आंवला। तो ये लिए। और मैं लेके आई हूँ लोहे की कढ़ाई। एक मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है, जिसमें मैं मेहंदी भिगोती हूँ। एक मैं लेके आई हूँ, ये देखो, ये लोहे की कढ़ाई, जिसमें मैं अब से 99% कोशिश करूँगी कि मैं इस कढ़ाई में ही सब्जी बनाऊँगी। और ये कढ़ाई ना पहले हमने ले ली थी 500 रुपये में, फिर मैंने वापस एक किसी दुकान पे जाके मैंने कहा ट्राई करते हैं हम क्या महंगी लेके आए क्या, तो उस दुकान वाला ने बोला 450, तो 50 रुपये का फटका। लेकिन हो सकता है महंगी लेके आओ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये लोहे की कढ़ाई, और हैवी भी है, इस बहुत मोटा तला है, बहुत ही वजन वाली है। तो ये हो गया। और अब आते हैं हम, एक सीनरी लेके आए हैं। आपको मालूम है हैंडीक्राफ्ट की ये जो सीनरी होती है ना कढ़ाई वाली, ये इसको आप कांच के फ्रेम में ना वो फ्रेम करवा सकते हो, लकड़ी का फ्रेम कांच लगा के वॉल पे हैंग कर सकते हो सीनरी के जैसे। और इसमें बना हुआ है एलिफेंट, ये देखो दिख रही है आपको ये वाली। तो ये बहुत ही अच्छी लगी, इसके कलर भी बहुत प्यारे हैं। तो अभी तो मैं इसको फ्रेम नहीं कराऊंगी, लेकिन कभी भी कराऊंगी जब आपके साथ पक्का शेयर करूंगी। तो मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी, और मेरा बहुत टाइम से मन भी था इसको लेने का, लेकिन कभी हो ही नहीं पा रहा था, जोग नहीं बन रहे थे लेने के। और अभी आते हैं, किचन से बाहर आ गए, अब हम आते हैं लिविंग रूम पे। मैं लेके आई हूँ 2 शो पीस, ये देखो, ये इनको ऐसे रख दो। तो पहले मैं एक ले रही थी, फिर वो बोला दोनों ले लो, आपको 2 के पेयर आपके सही बैठ जाएंगे, मतलब सही प्राइस में। ये पति 800 रुपए का ना, ये शायद 800 रुपए के 2 है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये है शेर, ये है शेर, ये है शेर का बच्चा। कैसा लगा आपको जरूर बताना। तो ये हो गया। और अब आते हैं, ये लिया है मैंने पर्स। इस टाइप का पर्स मैंने अभी तक तो सिर्फ देखा था बाहर ब्लॉग्स में, इनमें मेरी बहुत इच्छा थी ये पर्स लेने की। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही मजबूत है, बहुत ही रफ एंड टफ यूज करो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, शादी ब्याह में कहीं आप जा रहे हो, आपके पास कैश है, एनवलप है, चाबी है गाड़ी की, मोबाइल है, तो आप ये इसके अंदर डाल के इजी ले सकते हो। मतलब घर के कोई शादी है, कहीं पे जा रहे हो, तो आपके पास सामान है ना। तो हालांकि इसकी जो चैन है ना, ये तो मजबूत नहीं है, आप इसकी जगह दूसरी चैन लगा सकते हो, लेकिन ये हैंडल अच्छा है, मजबूत है। और ये देखो, मुझे ये पर्स बहुत अच्छा लगा। और इसमें ना पोटली भी थे, पोटली वाले भी थे, एक क्लच टाइप के भी थे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा सही लगा। और ये रेट बहुत सही मिल गया। आप लोग बताना कि मैं महंगा लाई या सस्ता। वैसे मैं लाई हूँ ये 300 रुपये में, ये देखो। तो 300 रुपये में मुझे इसका रेट सही लगा। और अब आते हैं हम, मेरी फेवरेट, वैसे सभी फेवरेट है, सब जो लाई हूँ मैं अपने मन से लाई हूँ। ये है ट्रे, 3 का सेट। ये ट्रे भी मैंने अब तक ब्लॉग में देखा है, जो लगते हैं ना यार, क्या बोलते हैं, कौन सा मार्केट, एक मार्केट लगता है, वहाँ पे ये ट्रे मिलती है, बहुत ही अच्छी है। पहले मैं इसका प्लास्टिक हटा दूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पैकिंग करके दी है। तो ये थी क्या, हाँ, बंजारा मार्केट में है ना, मैंने अब तक ब्लॉग्स में देखी है। मैं आपको बोलती हूँ ना, ब्लॉग देखा करो, सीरियल वीरियल में कुछ नहीं पढ़ा। सीरियल में पढ़ा है खाली सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, उसका फिर उसके बच्चे, उसकी सौतन, उसकी सहेली। तो ब्लॉग देखा करो, ब्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे आज मैं आपके साथ शॉपिंग कर रही हूँ, आप ये चीज़ देखोगे, आपको अच्छी लगी तो आप कहीं जाओगे, आपको ये चीज़ दिखेगी तो आप लोगे। और रेट भी मैं बता देती हूँ आपको हमेशा साथ के साथ। जैसे ये मैंने पर्स लिया था 300 रुपये, अगर आपको ये महंगा लगे तब भी मुझे बताना, सही रेट लगा तो भी बताना। आपको इससे कम रेट में मिले तो आप ले लेना, इसी रेट में मिले तो भी ले लेना। पर्स अच्छा है, पार्टी वेयर पर्स है। और शोपीस भी मैंने आपको बताया 800 रुपये में 2 आ गए। तो और ये ट्रे भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, देखो बहुत प्यारी। मैं इसको ना डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करूँगी, कोई खास गेस्ट आता है ना हमारे घर में तब मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखो, फर्स्ट है ये, और सेकंड है ये, और थर्ड है ये।
तो ये 3 का सेट है, बहुत ही प्यारी ट्रे है और मजबूत भी है। तो ये ट्रे लेके आई हूँ। तो बस और भी हम लेते, लेकिन हाथ में ना ये छोटी छोटी थैलियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर हमने कहा बस अब चलो घर पे चलो। वरना अगर आप सिलेक्ट करो ना अच्छी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ें भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कचरा नहीं है, कचरा भी है। बहुत सारे थे, अचार की शॉप थी, लेकिन हमने उसको पूछा कि तेल कौन सा यूज़ करते हो, तो उसने बोला सोयाबीन शायद, फिर हमने कहा नहीं लेंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है, बुरी भी है, वो आप अपना दिमाग लगाओ कितना आपको बार्गेनिंग करनी है। मुझे लगता है और बार्गेनिंग कर सकते थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने जैसे कुशन वाले के साथ बार्गेनिंग की, तो शायद मैंने 1200 कम बोल दिया। अगर मैं 1400-1500 बोलती तो शायद वो मुझे 8 कुशन दे देता। और जैसे ये पर्स है ना, उसी टाइप के वो कुशन थे, 18 बाई 18 के, हाँ 18 बाई 18 के 8 कुशन आ जाते मेरे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तो और कभी आ जाएंगे, जरूरत नहीं है ऐसी, अभी इमरजेंसी नहीं है। वैसे भी दिवाली पे मैंने जो मंगाए थे ना, वो अभी तक मैंने लगाए नहीं है कुशन कवर, तो वो मैं होली पे लगाऊंगी। और अब बस मैं चेंज करूंगी और डिनर करूंगी और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। और जोधपुर के मेले में आप गए कि नहीं गए मुझे ज़रूर बताना, अगर आप जोधपुर से हो तो। और नहीं गए तो इस टाइप के मेले को आप मेला मत समझो, ऐसा नहीं कि जैसे छोटे मोटे मेले लगते हैं ना, वो उस टाइप का नहीं होता। इसमें बहुत अच्छी अच्छी शॉप होती है, बस आप घूम घूम के देखो। जैसे ही मैं घुसी थी ना, तो मैं एक बार लगा यार क्यों ही आई, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कचरा ही कचरा लग रहा था कि यार क्या है ये तो सब ये मिलता है, नॉर्मल मिलता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे घूमे, अंदर डोम में घुसे, अच्छी अच्छी शॉप नज़र आई, फिर हमने थोड़ी सी नज़र के घोड़े दौड़ाए, फिर कुछ अच्छा मिला। जैसे कि ये ट्रे मेरी बहुत इच्छा थी लेने की, पर ले ली। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही प्यारे नए ब्लॉग में। और हम खाने में लाए हैं छोला टिक्की चाट और पिज़्ज़ा, जिसमें से एक स्लाइस मैं पहले से खा चुकी हूँ।